नमस्कार दर्शक बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। मित्रों, चढ़ती जवानी और काम वासना की कहानी ग्वालियर के मोहनगढ़ गांव से निकलकर सामने आई है। यहाँ का रहने वाला भूपेंद्र जाट और बाल मुकुंद चौहान के मकान आमने सामने थे। भूपेंद्र जाट के बेटे पवन और बाल मुकुंद चौहान की बेटी मालती से आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मालती और पवन दोनों जिंदगी का फुल मजा ले रहे थे। दोनों को जब भी मौका मिलता था अपना अपना पानी निकाला करते थे। सब कुछ नंबर 1 चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अवैध संबंधों की गंध को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह धीरे धीरे दुर्गंध में बदल जाती है और मोहल्ले और गांव में फैल जाती है। तभी दोनों के अवैध संबंधों की खबर लड़की के घर वालों को पता चली। फिर परिवार वालों ने मालती की शादी सोनू नामक युवक से तय कर दी। सोनू से मालती की नहीं बनती थी, इसीलिए शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक हो गया। तलाक के बाद मालती फिर से अपने घर में रहने लगी। अब मालती और पवन फिर से अपनी हवस शांत करने लगे थे। मालती और पवन एक दूसरे की बाहों में जीवन जीना चाहते थे और शादी करके जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे। पवन और मालती एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे और उनके जुबान पर हमेशा यही गाना चलता रहता था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और वो समय भी आ गया। मालती की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई। शादी की तैयारियां चल रही थी, घर में मिठाइयां बन रही थी, घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मालती तो दूसरी शादी करके जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन पवन अपने बिताए हुए पल को एक भूल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आज के बाद मैं मालती से कभी नहीं मिल पाऊंगा। यही बेकरारी और बेवफाई का कीड़ा उसे नोच नोच कर खा रहा था। यही सब सोचकर पवन परेशान हो गया और उसने मालती को आखिरी बार फोन करके मिलने के लिए बुलाया। बिना कुछ सोचे समझे मालती पवन से मिलने पहुंच गई। तभी पवन ने प्रस्ताव रखा कि कहीं भाग चलते हैं और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रस्ताव को मालती ने सिरे से खारिज कर दिया। यह सुनकर पवन आग बबूला हो गया और बेवफा कहकर पास में रखे देसी कट्टे से मालती पर फायर कर दिया। देखते देखते ही मालती की मृत्यु हो गई। फिर घबराकर पवन अपने कनपटी पर फायर किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही परिवार वाले दौड़े। देखते हैं कि मालती की मृत्यु हो चुकी है और पवन घायल अवस्था में तड़प रहा है, जिसे परिजन ग्वालियर ले गए और उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर पवन की हालत नाजुक बनी है। दोस्तों, मालती की मृत्यु हो चुकी है और पवन की हालत नाजुक बनी हुई है। मित्रों, अगर मालती चाहती तो शादी से पहले अपना नाड़ा नहीं खोलती और पवन अपनी शादी होने का इंतजार कर या फिर हाथों का सहारा लेता तो आज यह कहानी नहीं बनती। मैं सभी युवक और युवतियों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी माता पिता की इज्जत का ख्याल रखकर शादी से पहले अवैध संबंध न बनाएं। अगर आपकी जवानी तब भी शांत नहीं होती है तो सब्जियों का सहारा ले सकती हैं। धन्यवाद।